हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इजी वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस टाइम फ्रेम पर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर है कि हर टाइम फ्रेम की अपनी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेड करते हो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो या आप एक स्कैल्पर हो, तो आपको उसी तरह से अपना टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ता है। तो मान लेता हूँ मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और एक स्कैल्पर भी मान सकते हो। तो मैं टाइम फ्रेम को 1 आवर पर स्विच करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि हम किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम कोई भी चार्ट ओपन करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम का। जैसे मैंने अभी ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। तो उसी तरह से अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि जो प्राइस है वो बार बार किस जगह पर रुक रहा है। हमें सिंपल से यही देखना है कि प्राइस किस जगह पर बार बार रुक रहा है। जहाँ प्राइस बार बार रुक रहा है हमें उस जोन को मार्क कर लेना है। वो जिस जोन पर प्राइस बार बार रुकेगा हम उस जोन को मार्क कर लेंगे। फिर हम सिंपल से जितना बार प्राइस जिस जगह पर रुका है उस जगह को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये जोन इम्पोर्टेंट है जहाँ पर प्राइस ने कई बार स्टॉप लिया है, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। इसको मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया गया है प्राइस के द्वारा। और इसके नीचे भी एक आपको जोन दिखा देता हूँ, ये रहा। ये जोन आप देख रहे हो, यहाँ पर भी प्राइस रुका है, तो एक ये जोन है। तो कुछ इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। आपको जहाँ भी दिखे आप मार्क कर लो, जहाँ भी दिखे, जहाँ भी दिखे प्राइस कहीं पर रुक रहा है उस जगह को मार्क कर लो। इससे सिंपल शायद ही कोई बताएगा। अगर आप इस तरीके से मार्क करोगे ना तो आप खुद ही बता दोगे कि किस जगह पर मार्केट ने क्या किया। देखो, सिंपल से जहाँ पर आपको दिख रहा है ना सिर्फ ड्रॉ करो। देखो, खुद से देख लो आप। मैंने कुछ किया, जहाँ पर प्राइस मुझे रुकता हुआ दिखाई दिया मैंने बस उस जगह को एक जोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं इनको हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्लियरली किस तरीके से ये जोन ड्रॉ हुए हैं। एक सेकंड। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो किस तरीके से जोन ड्रॉ हुए हैं। जैसे ही मैं टाइम फ्रेम कम करता हूँ फिर आपको ये जोन बिल्कुल एज इट इज़ दिखाई देने लगेगा। अब आप देख सकते हो ये जोन किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब मैंने इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट किया तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये जोन काम कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जोन में, देखो जोन में, और दिखाता हूँ
ये देखो, ये देखो जोन में, ये देखो जोन में, और दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर जोन में ही रहा, इस जगह से ऊपर नहीं निकला प्राइस। ये देखो, और दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर, ये देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये जोन एक्चुअल वर्क करते हैं। मैंने ऐसे ही जोन कोई ड्रॉ करके नहीं दिया है, मैंने जस्ट आपको सिंपल बताया है कि किस तरीके से आप एक हायर टाइम फ्रेम पर जोन ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप 15 मिनट पर जोन ड्रॉ करते हो तो कुछ इसी सिनेरियो में आपको जोन ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल वे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से जोन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं 5 मिनट पर जोन ड्रॉ करूँ तो वो ये जोन आएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अपने मार्क किया, अब यहाँ पर अपना जोन ड्रॉ करना है सिंपल से, इसको जोन, और ये यहाँ से ये रहा, ये सिंपल से आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये 5 मिनट पर आपने एक जोन ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जोन ड्रॉ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप बैक करके देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं और भी एग्जांपल देके बता देता। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और बताने वाला हूँ जो स्कैल्पर हैं उनके लिए। देखो, स्कैल्पर को मैं एक रूल बताने वाला हूँ। सिंपल कोई सा भी मार्केट ले लो, ये ऐसा नहीं है कि आज का मार्केट चाहिए या कल का मार्केट चाहिए या किसी और दिन का मैं दिखा दूँ। आप कोई सा भी मार्केट ले लो, ज़्यादातर मैं चॉपी मार्केट लेना पसंद करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉसेस ना चॉपी मार्केट में लगते हैं। तो इस बेसिस पर तो मैं समझाने वाला हूँ एक चॉपी मार्केट में। तो मान लेते हैं ये वाला दिन आने वाला है, इस वाले दिन पर हम अभी हैं, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। ये अभी नहीं आया है, सेकंड डे है, ये फर्स्ट डे है। तो इसको देखकर हम इस दिन ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्कैल्पर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने जहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है फर्स्ट डे में, जो हाई है और लो है, वो हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है लो और हाई मार्क कर लेता हूँ, और ये है हाई, ठीक है। मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया है। अब जो क्लोजिंग है वो भी मैं मार्क कर लूँगा। तो मैं क्लोजिंग मार्क कर लेता हूँ, ये है क्लोजिंग। मैंने क्लोजिंग पर भी एक टिक लगा दिया, ये रहा, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उस बात को फोकस करो समझने पर। तो ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पर आप जोन मार्क करोगे, ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, आप कुछ इस तरीके से जोन मार्क करोगे, ठीक है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जोन मार्क करने से। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि हमको करना क्या है। देखो, जब भी आप मार्केट के कुछ ऐसे सिनेरियो में हो जहाँ पर आपके पास प्रीवियस डाटा ना हो, यहाँ पर आपके पास प्रीवियस डाटा है तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन अगर प्रीवियस डाटा ना हो तो हम जो नंबर्स चूज़ करेंगे वो कुछ ऐसे होंगे जैसे कि 200, ये जो 200 है ये एक सिंपल नंबर है, कॉमन नंबर है, और इसके बाद 250 को हम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद 300 को, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन
अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखो। तो जो स्कैल्पर हैं उनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डे हाई और डे लो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ड्रॉ करके रखना चाहिए। और क्लोजिंग पर जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ये भी एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए ड्रॉ करके दिखाया है क्योंकि आप देख सकते हो एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये देखो एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो बस ये कुछ इन्फॉर्मेटिव था जो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये ज़रूरी था जस्ट बिकॉज मैंने ये आपको इसलिए बताया है। तो और हमेशा जो राउंड नंबर हैं उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राउंड नंबर कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपरली काम करते हैं, तो हमें उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो बताता हूँ। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे वो भी आपका वर्क करेगा, और ये डे हाई और डे लो और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि आप ट्रैप बहुत कम होगे। देखो ट्रैप तो आप होगे क्योंकि हर ट्रेडर ट्रैप होता है, लेकिन इससे आप ट्रैप कम होगे। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब भी मार्केट सपोर्ट से निकलकर और रेजिस्टेंस तक जाता है तो बीच में जो ट्रेड मिलता है वो आप कर सकते हो, वो इजी ट्रेड होता है। और ये जो बीच का ट्रेड होता है ना, जो बीच का मार्केट सपोर्ट से निकलकर रेजिस्टेंस तक, इसमें आपको सिंपली अप साइड में बाई करना पड़ेगा क्योंकि सपोर्ट से निकला है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट के आसपास सपोर्ट से निकलने के बाद आप अगर एंट्री करते हो और नीचे एसएल रखते हो तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सपोर्ट से जब निकला है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो मार्केट तो चौपी है, लेकिन जब मार्केट ने इस सपोर्ट पर आकर यहाँ पर होल्ड किया उसके बाद ये एक अच्छी सी कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाता है तो मैं एक ट्रेड कैप्चर करूँगा, ठीक है। तो ये हमने इस दिन के बेसिस पे बनाया, मैंने बोला नेक्स्ट डे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, मेरा यहाँ पर एंट्री होगा और सिंपल सा नीचे की साइड मेरा एसएल और मेरा सपोर्ट तक का टारगेट। तो हमें यहाँ पर आराम से 1:2 का ट्रेड पकड़ सकते हैं और उसके बाद हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट क्यों मिला? प्रॉफिट का कारण था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने प्रॉपरली ड्रॉ करके रखा था। तो सिंपल है, ये बात ही मुझे बतानी थी। जितने भी ये स्कैल्पर होते हैं और इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये बेस्ट काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आए तो एक और बार देख लेना। और मैं अभी अभी चैनल स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको आप मैनेज करना वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए